हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सामान्य हिंदी की जबरदस्त तैयारी है। तो पूरी क्लास देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइव हो जाएं और फटाफट वीडियो को शेयर करते हैं भाई सब लोग। चलिए, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए, और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, इस पीडीएफ को आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, और इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लिए, प्लेलिस्ट एक बार जरूर सभी लोग चेक कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आ गया है। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्द के अर्थव्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। गयंद का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, 51 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। आज क्लास लेट हो गई है क्योंकि यूपी टेट की अपडेट आ गई थी तो उसको भी देना जरूरी था। ठीक है, तो गयंद का जो मतलब होता है बड़ा हाथी। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, मूल चेता का क्या हो जाएगा सही अर्थ? तो मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, यही हो जाएगा। ठीक है ना, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में अलंकार है। बताइए इसमें अलंकार कौन सा है भाई? बहुत अच्छे, बताइए खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में अलंकार है कौन सा? तो इसमें अलंकार है आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी बच्चे। चलिए अगला प्रश्न, पापी पनुज मी क्या है? पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विभावना, विरोधाभास या उदाहरण या दृष्टांत? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग आंसर करेंगे भाई। इसमें डियर आपका जो अलंकार होगा विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए थे। चलिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बताएं सभी लोग भाई, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? 55 का जवाब देंगे सब लोग। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है? निर्वेद है। ठीक है ना, चलिए। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 56 का जवाब दीजिए। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छे, तो इसमें आपका तिरस उपसर्ग है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें अति उपसर्ग है, इसमें है। अतिथि में आपका अति उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, इसमें अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए, बहुत अच्छे। उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन अपनी क्लास में करवा चुका हूं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइए भाई, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? तो उपसर्ग के प्रयोग से ध्यान रखना, शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। ठीक है ना, चलिए आरंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कलिमा में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। कलिमा में 59 का जवाब देंगे। कलिमा में प्रत्यय बताइए सब लोग भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें देखिए आपका ईमा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए। प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, ईमा कलिमा। ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? बताइए भाई, यहाँ पे शीर्षक शब्द लिखा हुआ है तो शीर्षक का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा? तो 60 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग बच्चे। चलिए 60 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। शीर्षक का जो शुद्ध रूप है ये वाला है डियर। कौन सा? ये वाला शीर्षक का शुद्ध रूप है। शुद्ध अशुद्ध यानी कि हिंदी की बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं मेरी चैप्टर वाइज की। तो जो भी क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लिए, सब प्लेलिस्ट में खंगाल डालिए जितने भी क्लासेस हैं। ठीक है ना, चेक कर लेना जरूर से जरूर जितनी भी क्लासेस हो गई हैं। ऐसा ना हो कि एग्जाम हो जाए कि बाद में आपकी नज़र पड़े हमारे प्लेलिस्ट में कि सर ये भी चैप्टर्स करवाए थे और एग्जाम में आया था, काश हम देखे होते तो हमारा भी नंबर अच्छा आ जाता। ठीक है, तो बताइए, अब बताइए मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप है?
61 का भाई जवाब देंगे सब लोग। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। चलिए, मंत्रिमंडल का शुद्ध शब्द है आपका ये वाला मंत्रिमंडल, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है? कर्ता, करण, कर्म, अपादान। बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें भाई, बहुत ही कम लाइक है अभी भी। चले 62 को जवाब देंगे, वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है, जहां पे अलगाव की बात हो, ठीक है ना, जहां पे अलगाव की बात हो वहां पे अपादान कारक होता है, ठीक है ना। सब कारक के विभक्ति चिन्ह आपको जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, स्मरण का विलोम क्या होगा भाई, बताएं, स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से जो है वाक्यांशों के लिए शब्द बताना है। क्या है? जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं क्या? जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं क्या? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनी या विचारणी। बताइए, 64 का जवाब दीजिए सब लोग। जिसमें संदेह ना हो उसे कहते हैं क्या? असंदिग्ध कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? असंदिग्ध कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं क्या? बताइए भाई सब लोग, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं क्या? चोर, अभियुक्त, अपराधी या प्रतिवादी। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। चलिए, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या कठिन वाक्य है? बताइए भाई, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है? माय डियर स्टूडेंट, ये जो वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। 66 का जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जान पर खेलना का अर्थ क्या है भाई? जान पर खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। जान पर खेलना का अर्थ क्या है? जोखिम उठाना या साहस दिखाना या जोर लगाना या हार मानना। तो जान पर खेलना का अर्थ होता है जोखिम उठाना। क्या होता है? जोखिम उठाना होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। क्रिया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे छोटी छोटी अपडेट मिलती रहती हैं, टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी वो अपडेट आपको वहाँ पे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। क्रिया का जो विलोम होगा वो होगा प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए भाई, अग्रज का विलोम शब्द बताएं। अग्रज का विलोम शब्द बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे, अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। जैसे आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, 70 का जवाब दीजिए। बहुत अभिमान करना होता है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ होता है। क्या होता है? बहुत अभिमान करना होता है, ठीक है। चलिए, आंसू पोंछना का क्या अर्थ होता है? आंसू पोंछना का अर्थ क्या होता है? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें और 50 में से यानी कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊं, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताया करें, ठीक है। और सुबह वाली अगर आप लोग क्लास नहीं देखें, सुबह 9 बजे वाली क्लास इकोनॉमी की, तो देख लेना। 3 क्लास में पूरी इकोनॉमी खत्म कर दिया हूँ। कल से आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, तो सुबह 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ हम मिलेंगे सुबह 9 बजे। बताइए, आंसू पोंछना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धीरज देना। क्या होता है? धीरज देना होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में एकार्थी शब्द बताएं। जैसे क्या है? ऊपर कहा गया, इसका अर्थ क्या होगा? ऊपर कहा गया का उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। चलिए, प्रतिदिन होने वाले के लिए शब्द क्या होगा? प्रतिदिन होने वाले के लिए शब्द क्या होगा? प्रतिदिन हो जाएगा या दैनिक हो जाएगा या दिन हो जाएगा या समय हो जाएगा। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। प्रतिदिन होने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। जैसे प्रसन्नता का जो है समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रसन्नता का, प्रसन्नता का बताइए। बहुत अच्छे भाई, प्रसन्नता का हो जाएगा पुलक। क्या हो जाएगा? पुलक हो जाएगा। मेघा का बताइए, मेघा का बताइए भाई, मेघा का समानार्थी शब्द कौन सा है?
बहुत अच्छे, मज़ा आ गया आज की क्लास में। सभी लोग ऐसे ही जवाब दिया करें, मुझे भी खुशी होती है जब आप लोग आंसर किया करते हैं। मेघा 75 को जवाब देंगे सब लोग, पयोद हो जाएगा मेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो हमारी क्लास जो है अपनी टीवी में देखते हैं। कौन कौन टीवी में देखता है, ठीक है, बताइएगा। ठीक है, चलिए, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में जो है तदनुसार काला कीजिए। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? 76 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को यार लाइक कर दिया करो। आप लोग टीवी पे जब देखते हैं तो क्या लाइक का ऑप्शन आता है उसमें? जो भी टीवी पे देखता है कमेंट जरूर करना। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ होता है सही न्याय होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, दांत पीसना का अर्थ क्या होता है? दांत पीसना का अर्थ क्या होता है? दांत पीसना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। क्या होता है डियर? अत्यधिक क्रोध करना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यों में कुछ में जो है त्रुटियां हैं तो कुछ में सही हैं, तो किस में त्रुटियां हैं ये आपको बताना है। बताइए इसमें। तो यहां पे देखिए इसमें त्रुटि है, अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा। अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा, क्या है? मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, तो इसमें आपकी त्रुटि थी। ठीक है, ये वाले में। ठीक है, चलिए इसका सही जो होगा, मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, तो इसका जो सही होगा कि अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है किस ऑप्शन में त्रुटि है। पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका, मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया। मैं उस प्रश्न को हल कर लिया, ये नहीं होगा, मैंने उस प्रश्न को हल कर लिया, तो मैंने होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह क्या हो सकता है? असाध्य, आक्रामक या जटिल या दुर्गम? यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया हो तो यह क्या हो सकता है? असाध्य हो सकता है। यानी कि जिस बीमारी का ठीक ना हो उसके लिए शब्द क्या होता है? असाध्य हो सकता है। ठीक है, असाध्य होता है। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई क्या नहीं है? संदेह नहीं है, या भ्रम नहीं है, या असत्य नहीं है, या दुविधा नहीं है। 81 का जवाब दीजिए सभी लोग। गोली की रफ्तार से उत्तर दिया करें सब लोग भाई। चलिए, एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई नहीं है क्या? संदेह नहीं है। क्या नहीं है? संदेह नहीं है। ठीक है ना। चलिए, गांठ में बांधना का अर्थ क्या होता है? गांठ में बांधना का अर्थ क्या होता है? खूब याद करना होता है। क्या होता है? खूब याद करना होता है। ठीक है, चलिए, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? बताइए सब लोग भाई, मनोयोग शब्द जो है किस संधि से बना है? विसर्ग संधि में है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। संधि विच्छेद करने पर विसर्ग का चिन्ह लगा रहे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या है? विसर्ग है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसका पूर्व पद प्रधान हो, नहीं, जिसके सभी पद यानी कि दोनों पद प्रधान हो वो आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना, जैसे माता पिता, इसके दोनों पद प्रधान हैं और एक दूसरे के विलोम है और बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तद्भव शब्द कौन सा है भाई? बताइए इसमें। 85 का जवाब दीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? बताइए तद्भव शब्द कौन सा है, फटाफट आंसर करेंगे। तद्भव शब्द इसमें आपका अनमोल है। अनमोल आपका जो शब्द है तद्भव शब्द है। ठीक है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें? ये नहीं सही है। ठीक है ना। चलिए बताइए, अनाथ का क्या होता है? आंसर करेंगे सब लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें? अक्षी नहीं है। अक्षी किसका है? आंख का है। ठीक है ना। चलिए,
नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो श्रृंगार हो गया, ज्योत्सना का शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है, एक ये आपका कवयित्री हो गया, ठीक है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री, ये आपका अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है आपका कवयित्री का, ठीक ना। 88 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें से बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए भाई सब लोग। तो 89 का जो है आपका ये वाला शुद्ध रूप है, ठीक है ना। चलिए इसमें आपको जो है क्या है, प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, वरदान, अभिशाप, परिताप या पश्चाताप। कौन सा बेमेल है इसमें, ये वाला अभिशाप, ठीक है ना। चलिए मित्र के चुनाव की डॉट डॉट पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, किस पर जो है जीवन की सफलता निर्भर करती है मित्र के चुनाव पर, औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता, सार्थकता। तो ये निर्भर करती है सार्थकता पर, ठीक है। चलिए संबंध कारक का चिन्ह बताइए, संबंध कारक का चिन्ह, संबंध कारक का चिन्ह बताइए भाई सब लोग। रा रे री, ये आपका संबंध कारक का चिन्ह है, ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए शब्द क्या होगा, ये स्त्रैण हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार अपनी क्लास में मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है। ये है कबीर दास जी की, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ये है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है ना। बहुत अच्छे। भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में, बताइए भाई, भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में, इसमें नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या है, निशान, प्रतीक, प्रतिनिधि या घोतक। प्रतीक हैं, ठीक है ना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका क्या होगा, अर्थ क्या होगा, कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, ठीक है। चलिए लोटा शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो ये आपका देशज शब्द है, ठीक है ना। शो स्टूडेंट, ये थी आज की जो है हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्जाम की बात का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आप लोग हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है एजुकेशन विथ रोहित। क्या नाम है, एजुकेशन विथ रोहित चैनल का नाम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दी हूँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट इसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।